सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के इंटरव्यू और इस पर निगरान वफाकी वजीर इत्तलात के रद्द अमल का जो किस्सा है कि सदर ने क्या कहा और मुर्तज़ा सोलंकी ने क्या जवाब दिया, और मुर्तज़ा सोलंकी साहब को क्या बात बुरी लगी सदर मुमलिकत की कि जिस पर उन्होंने फौरी रद्द अमल का इज़हार किया। तो हजूर वाला वो बात ये थी कि सदर ने सिर्फ इतना कहा कि जनाब आला तमाम पार्टियों को बराबर का मौका दिया जाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, जिसको हम आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे हैं। भाई आप किसी को मौका दे रहे हो तो भी ठीक है, नहीं दे रहे हो तो भी सदर मुमलिकत ये कह सकते हैं, और हर शख्स ये कह सकता है निगरान हुकूमत को कि तमाम हुकूमतों को बराबर का मौका मिलना चाहिए। दूसरी सियासी जमातों के लोगों ने भी ये कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। उस पर तो मुर्तज़ा सोलंकी ने कभी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। बिलावल ने भी कहा था, तो बिलावल पर तो कोई किसी किस्म का रद्द अमल का इजहार नहीं किया मुर्तज़ा सोलंकी ने। तो पहली तो ये बात है कि आपकी इस बात पर लोगों को ये एहसास होता है कि आप क्या सोच रहे हैं। अब दूसरी बात यह है कि इसमें बुरी बात क्या है कि अगर सदर मुमलिकत के, क्या सदर मुमलिकत का मनसब निगरान वजीर इत्तलात से कम दर्जे का है कि सदर मुमलिकत को मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी है? तो मैं कहूँगा कि नहीं। मुंतखब सदर मुमलिकत हैं, उन्हें एक सियासी जमात ने सदर मुंतखब किया था। वफाकी वजीर इत्तलात मुंतखब अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, वो निगरान हैं, निगरानी के लिए लाए हैं, सिस्टम की निगरानी नहीं, इंतखाबात की निगरानी। अब इंतखाबात पर अगर सदर मुमलिकत ने कह दिया तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, जनाब आपको बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि सदर को जवाब ज़रूर दिया जाए, और बिलावल को उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया जब उसने लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया। तो इससे कुछ शकूक व शुबहात उभरते हैं आम आवाम के अंदर। फिर दूसरी बात यह है कि निगरान जो वजीर इत्तलात हैं वो खुद ही अपनी अदाओं पर गौर करें। उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही ये कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करने वाले पिच उखाड़ कर विकेटें लेकर मैदान से भाग गए थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वजीर इत्तलात साहब, अगर आपकी तबीयत पर गरा ना गुजरे तो क्या ये बयान आपका पीटीआई की तरफ इशारा नहीं करता? और अगर ये पीटीआई की तरफ ही इशारा है तो फिर आपका ये काम नहीं है कि आप किसी भी सियासी जमात के माजी के किरदार को ज़ेरे बहस लाएं। ये आपका काम नहीं है, आपका डोमेन नहीं है। क्यों आप मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं? आप टेक्नोक्रेट की हैसियत से, एक सहाफ़ी की हैसियत से वज़ीर इत्तलात आए हैं, बस आप अपना काम करें और वहाँ से चले जाएं। कोई ज़रूरी बात हो तो उसकी वजाहत करने के लिए आपको टेलीविज़न पर आना चाहिए। और अगर आपसे बड़े मनसब का आदमी जो पीटीआई से ही मुंतखब होकर आया है, वो अगर पीटीआई की बात करे तो लोगों को समझ में भी आती है कि पीटीआई ने ही आरिफ अलवी को सदर बनाया था। मगर आप किस एमा पर पीटीआई की मुखालफत में बात कर रहे हैं? ये मुखालफत ही है कि वो माजी में पिच उखाड़ कर, विकेटें उखाड़ कर भाग गए, पिच तोड़ दी, फलाना कर दिया। तो हजूर आप खुद ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन पर तो कोई तनकीद ही नहीं की है। आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है। अगर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पीटीआई की हिमायत में बयान दे रहे हैं तो मुमकिन है कि उनके दिल में हमदर्दियां हों, क्योंकि वो पीटीआई से ही ताल्लुक़ रखते थे। आप तो पीटीआई के मुखालिफ उम्मीदवार नहीं थे, फिर आप पीटीआई की मुखालफत में बयान क्यों जारी कर रहे हैं? निगरान हुकूमत अगर किसी सियासी जमात के किरदार पर तबसरा करे तो वो इस चीज़ की मजाज नहीं होगी। उसे यानी निगरान हुकूमत को और निगरान वज़रा को ये जाहिर करना होता है कि वो सब के लिए हैं और उनके लिए सब बराबर हैं। मगर माजरत के साथ ऐसा हो नहीं रहा। अगर हो रहा होता तो ये वीडियो जो साइट पर चलाई जा रही है, आपको ये पता है कि ये वीडियो मानसेरा की है। मानसेरा में पीटीआई के लोगों को वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त मिली अदालतों की जानिब से, और इंतज़ामिया ने उन्हें ये वर्कर कन्वेंशन नहीं करने दिया।
کیا آپ نے اس کا کوئی نوٹس لیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ان کو ورکر کنونشن نہیں کرنے دے رہے؟ نہیں لیا نا، تو آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، تو پھر آپ باتیں بھی نہ کریں ایسی۔ اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو صدر مملکت نہیں تو کوئی اور آپ کو یاد دلائے گا، کوئی نہ کوئی تو کہے گا نا کہ جناب والا لیول پلینگ فیلڈ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ہونی چاہیے۔ پیپلز پارٹی بھی شور مچا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ وہاں تو آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بلاول غلط کہہ رہا ہے، سب کو برابر سمجھیں گے تو تب بات بنے گی۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ واقعہ ہوا نہیں، تو پھر یہ ویڈیو کہاں کی ہے؟ یہ جو ویڈیو ہے یہ کہاں کی ہے؟ یہ مانسیرا کی نہیں، کیا جاپان کی ویڈیو ہے یا کوئی انگلستان میں یہ پروگرام ہو رہا تھا؟ تو ذرا آپ ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں، آپ کا عمل کیا ہے؟ تنقید تو ہوتی ہے نا، پھر دل بڑا تھوڑا رکھیں، اس عہدے پہ آئے ہیں تو تھوڑا سا دل بڑا رکھیں نا۔ کوئی کام اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ ٹھیک کام کرنے والوں پر بھی تنقید ہوتی ہے، تو تنقید کو برداشت کریں۔ نہیں برداشت ہوتی تو پھر یہ موقع کسی اور کو ملنا چاہیے جو آپ کو ملا ہوا ہے۔